नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज पहली बार देहरादून में 41वीं नेशनल जूनियर तीरंदाजी चैम्पियनशिप शुरू होने जा रही है और सबसे ख़ास बात ये है कि इस बार उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन को इस जिम्मेदारी मिली है। ये प्रतियोगिता दिनांक 8 मार्च से लेकर 16 मार्च तक आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में पहली बार नेशनल लेवल पर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये जो 41वीं जूनियर एनटीपीसी जूनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप यहाँ देहरादून के उत्तराखंड में सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्राउंड है यहाँ पे जो होने जा रही है, हो रही है बल्कि, और इसमें ये बहुत हमें काफ़ी दिनों के बाद, बहुत मुशक्क़त के बाद हमें ये करने को मिला। एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह, जो महामारी पूरी दुनिया में जिसने त्राही ताही मचाई हुई थी, उसको हम बहुत समय से कई लोगों से बात करने के बाद कि क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एसओपी हैं और जो लोकल गवर्नमेंट की एसओपीज़ हैं, सबको पालन करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे ग्राउंड के ऊपर हमने जो भी एसओपीज़ हैं और अपने जो पालन हम बच्चों को करना है वो सब हमने लगाया हुआ है। जगह जगह पे छोटे बच्चे हमने लगाए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही कोशिश के बाद हम ये कर पाए और इस जो हमारा टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट से हम जो बच्चे टॉपर्स रहेंगे, जो मेडल विनर्स होंगे, टॉप 8 पोजीशन पे आएंगे, वो उन सब बच्चों को हम जो हमारा कैंप है, एनसीयूई सेंटर है, नेशनल रैंकिंग जो के बेस पे हम उनको लगाते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सोनीपत में है, वो हम उनको सेलेक्ट करके वहाँ पर भेजेंगे। कुछ और सेंटर्स हैं जो स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और आर्चरी ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट करके दिए हैं, 6 सेंटर हैं, उनमें हम उनको भेजेंगे, उनको ट्रेनिंग करवाएंगे और उनका एक ट्रायल होगा। दोबारा 2 ट्रायल होंगे इनफैक्ट यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो इसी साल होनी है और वो यूएसए योंगटांग सिटी है, वहाँ पर होगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए बहुत ही स्पेशल अवसर है, क्योंकि यह चैंपियनशिप पहली बार देहरादून में हो रही है तथा यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वे स्टेडियम में हो रही है। यह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तीरंदाजी एक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई एक कला है जो पौराणिक काल से चली आ रही है। इसका प्रयोग वारफेयर और शिकार में होता रहा है। भारतीय माइथोलॉजी में भी सभी देवी देवताओं के हाथों में धनुष और तीर अस्त्र की तरह प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। तीरंदाजी एक विशेष प्रकार की कला है, जिसमें बहुत अधिक पेशेंस, कंसंट्रेशन तथा प्रिसीशन की आवश्यकता होती है। इसमें तीरंदाज को अपनी नर्व्स को बड़े नियंत्रण में रखना पड़ता है। यह मेनली इंडिविजुअल स्किल का और कैपेबिलिटीज पर आधारित एक कला है। यह जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप एक अवसर प्रदान करती है कि हमारे युवा तीरंदाज अपनी स्किल्स को शार्पन करें, एक्सपीरियंस प्राप्त करें और अपने को एलिवेट करें, शेप करें, ताकि वो नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। देहरादून में इस चैंपियनशिप का होना यहाँ के आसपास के सभी लोगों को तीरंदाजी के प्रति अवेयर होने में मदद करेगा। मेरी तरफ से समस्त प्रदेशों से आए तीरंदाजों को इस प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक पार्टिसिपेशन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी बीच उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हम शपथ लेते हैं कि तीरंदाजी प्रतियोगिता को
खेल भावनाओं के अनुरूप खेलेंगे एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना सदैव योगदान देंगे। धन्यवाद। इस दौरान हमारी टीम ने कुछ खिलाड़ियों से भी बात की, जिसमें खिलाड़ियों ने खेल के संबंध में अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पहली बार नेशनल लेवल पर जूनियर तिरंदाजी की और यहाँ पर चैम्पियनशिप यहाँ पर हो रही है और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं और उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे दार्जिलिंग के कोच से। मैडम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जिमी लेप्चा फ्रॉम दार्जिलिंग। ओके, तो मैम कैसा लग रहा है उत्तराखंड में आके? पहली बार आप उत्तराखंड में आए हैं और यहाँ पर चैम्पियनशिप चल रही है। अच्छा लग रहा है। कोच की कितनी बड़ी भूमिका होती है एक खिलाड़ी को तैयार करने में? वो तो बहुत मुश्किल होता है ना, जब ग्रास रूट लेवल से जब हम लोग ये बच्चा लोग को जब नया प्रैक्टिस कराता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग को एक एक फॉर्म को हम लोग बिगिनर से याद करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट तक वो लोग वहाँ तक पहुँचे जो इंटरनेशनल तक पहुँचे। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम? जी, श्रृंखला शर्मा। श्रृंखला, आप बताइए किस तरह से आपकी कोच ने आपको प्रैक्टिस दी है और आज यहाँ पर आप खेल रहे हैं? जी, कोच लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे इस फॉर्म को लाने में और बहुत मेहनत करते हैं। हमें भी बहुत मुश्किल से कोच लोग इधर तक पहुँचाए और हम बहुत ग्रेटफुल भी है कोच लोग के लिए। अच्छा, आर्चरी में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? फोकस? यहाँ फोकस, कंसंट्रेशन, फॉर्म सब कुछ याद करना होता है। जब पुल करते हैं टाइमिंग सब वगैरह, पोजीशन, रिलीज़, बहुत सारे चीज़ हमको ध्यान में रखना होता है। मेन फोकस, एमिंग, कंसंट्रेशन ही है। यहाँ अभी इस अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उत्तराखंड में निभाने की, तो मेरा ये मानना है कि इससे उत्तराखंड की लड़कियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और लड़कियां अच्छा कर सकती हैं इसमें। हमारी भी टीम में सिलेक्शन हुआ है, 4 बच्चियों का भी खेल रही हैं, अच्छा कर रही हैं। अभी कम समय कोरोना की वजह से रुक सा गया था खेल, पर हमारे अध्यक्ष महोदय की वजह से काफ़ी कुछ अचीवमेंट मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी अथक प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, तो वो काफ़ी अच्छा करें। जैसा कि हमारे प्रदेश में ये पहली बार आर्चरी का जूनियर नेशनल हो रहा है और इससे हमारे प्रदेश में आर्चरी का प्रचार प्रसार होगा और हमारे प्रदेश से ऐसे ही खिलाड़ी आगे उभर कर आएंगे। तो इसलिए मैं अभी पटियाला में प्रैक्टिस में हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं आया अभी कि हमारे प्रदेश में ये अच्छे से संपन्न हो जाए। वैसे कोई भी कमी नहीं छोड़ी हमारे एसोसिएशन ने। कंसंट्रेशन मेन है इस गेम में, धैर्य रखना है और धैर्य से ही खेलना है इसको। और मेहनत तो सारे गेमों में होती है, पर इसमें कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ग्राउंड में। और इससे अगर कोई बच्चा आर्चरी सीख रहा है तो उसका माइंड भी इससे डेवलप होता है, पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान लगता है इससे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड में और आज का जो ये चैम्पियनशिप चल रही है, यहाँ पर इंडिया के सभी प्रदेशों के लगभग 250 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और ये जो प्रतियोगिता होगी वो 16 मार्च तक देहरादून में चलेगी। ट्रेनिंग में बच्चा लोग बहुत मुश्किल से ही प्रैक्टिस करते हैं, धूप में पूरा तप के। इसीलिए जब आज मेडल मिलता तो बहुत खुशी होता है बच्चा लोगों का। और भी वुमेंस डे, आज वुमेंस भी मेडल ली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीत करके। और मेरा घर वालों को अगर जब हम बताएंगे तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं जो जूनियर नेशनल है उसमें मैं फर्स्ट बार में मतलब फर्स्ट नेशनल है और फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट बार पार्टिसिपेट की है। ओके, पहली बार आपने पार्टिसिपेट किया और पहली बार ये फर्स्ट आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इन्हें देखकर हमें सीखना चाहिए। किस उम्र से आपने तीरंदाजी शुरू की? हम तीरंदाजी किए थे 10 से, और अभी मेरा हो रहा है 15। अच्छा, 10 साल की उम्र से, इतनी छोटी उम्र से इन्होंने तीरंदाजी शुरू की है और पहली बार ये चैंपियनशिप खेलने आई और पहली बार ये जीती है। किस तरह के स्टूडेंट हैं ये, आपका क्या कहना है इस बारे में? किस तरह की इनकी आपने ट्रेनिंग दी, क्योंकि पहली बार में ये फर्स्ट आई है? देखिए, स्टूडेंट तो अच्छी है, ट्रेनिंग तो अच्छी ही करती है, अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेडल लाई है। जो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उनका जो है फिजिकल वर्क प्लस जो है मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, उस पर हम ध्यान लगवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। नॉर्मली हम आधा घंटा उनका मेडिटेशन कराते हैं, तो उससे हमारे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ही बेटर होता है। उसके ऊपर चाहे दाएँ बाएँ कितना भी शोर हल्ला कुछ भी हो, और उसी पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है, इसलिए उनका स्कोर अच्छा बेटर आता है। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जूनियर तिरंदाजी चैंपियनशिप के जज अरुंधति। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अरुंधति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से जज यहाँ पर पॉइंट्स देते हैं खिलाड़ियों को, और किस तरह से फर्स्ट आते हैं, किस तरह से रैंक मिलती है? ओके, पहले तो ये है कि हारे कर्चे 3-3 एरो शूट करेंगे, और जो हाईएस्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा, फिर सेकंड हाईएस्ट, सेकंड देन द लास्ट वन, ऐसे ही तीनों लिखते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बाउंस बहुत हो रहा है, तो उस बाउंस के हिसाब से हमें जाना पड़ता है और उसको नोट डाउन करना पड़ता है, और हम उसी हिसाब से उनका टोटलिंग होता है। 12 एंड्स होते हैं, 12 एंड्स मीन्स 36 एरोज, और 36 एरोज के बाद एक डिस्टेंस टोटल कवर होता है। अभी जैसे कि 40 मीटर चल रहा है, एंड देन आफ्टर कवरिंग दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग टोटल करते हैं। टोटलिंग में जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है वो स्टूड फास्ट, सेकंड, थर्ड, एंड इन दिस वे वो रैंकिंग होता है। भारतीय तीरंदाजी संघ के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमारा एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आर्चरी तो हम वैसे स्टेट लेवल पर कर रहे हैं, जिला लेवल पे कर रहे हैं, पर जो ये हमें नेशनल चैंपियनशिप मिली है, एक हमारा सौभाग्य भी है, और एक हमारे मॉरल को बहुत हाई लेवल पे ले जाने के लिए हमें इसकी एक ताकत मिलेगी। उसका कारण राष्ट्रीय स्तर की जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता मिलना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हमारे 2-3 चीज़ें और भी हुई है। जजेस सेमिनार हुआ नॉर्थ जोन का और यूपी का, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से 4 और 5 तारीख को संपन्न हुआ। उसके बाद 6 और 7 को हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल काउंसिल की मीटिंग भी यहाँ पर संपन्न हुई। वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सारे हमारे पदाधिकारी पूरे देश से आए थे और हर चीज़ पे डिस्कस हुआ है। कल मुंडा जी भी आए थे, आपने देखा होगा, हमारे जो अध्यक्ष हैं। और अभी यहाँ पर पूरे 30 टीमें लगभग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग उनके कोच मैनेजर को मिला के 240 या 250 के लगभग हमारे हैं। तो और 40-50 हमारे वो लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई खाने की व्यवस्था देख रहा है, कोई ग्राउंड की देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक सीखने की भी चीज़ है। उसका कारण आज जो हम कर रहे हैं, जो हमारा छोटा खिलाड़ी या कार्यकर्ता है वो देख करके सीखेगा, आने वाले समय में हमें एक बहुत आसान काम हो जाएगा और इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलने वाला है। बच्चों को देखेंगे कि ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता कितनी बढ़िया ढंग से होती है, तो क्यों ना हम भी इस इवेंट में पहुँचें, प्रयास करेंगे, सीखेंगे और आएंगे। हमारी पूरी टीम भाग ले रही है इसमें, 4 लड़के 4 लड़कियाँ वो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट अभी कर रही है और बाकी के जो मैच और होंगे उसमें भी हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस बीच भारतीय तीरंदाजी के महासचिव प्रमोद चंदुलकर ने कहा, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो कि देहरादून में हो रही है, यहाँ हिंदुस्तान के हर कोने से आर्चर्स आए हुए हैं। यहाँ तक के कि लद्दाख, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पे आज जो कि हमारी इंडियन राउंड आर्चरी चैंपियनशिप हो रही है, वहाँ पे करीबन 300 बच्चे आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में रिकवर और कंपाउंड जो कि हमारा एक इंटरनेशनल इवेंट भी होता है, उन खेलों के लिए भी 250 से 300 आर्चर्स देहरादून में आने वाले हैं। तीरंदाजी एक बहुत बेहतरीन खेल है।
जो कि ओलंपिक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स हैं। भारत दुनिया के जो बेहतरीन 4 या 5 कंट्रीज़ हैं उनमें आता है। हमारे पास कई सारे अच्छे वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जिसमें कहा जाए दीपिका कुमारी हो, अतानु दास हो, जयंत तालुकदार हो, इन जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हमारे पास हैं। लिम्बाराम का नाम तो आपने सभी ने सुना ही होगा। लिम्बाराम जैसे महान खिलाड़ी भी इसी हिंदुस्तान में है। आज जो जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, वहाँ से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली जो 2024 ओलंपिक्स और 2028 ओलंपिक्स के लिए भारतीय संघ की तैयारी और उन्हीं दृष्टिकोण से आज यहाँ पे जूनियर नेशनलशिप देहरादून में हो रही है। इन्हीं जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप से हम बेहतरीन जो खिलाड़ी होते हैं उनका चयन करेंगे। उन चयन के बाद में इन्हें नेशनल कैंप्स जो कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उन कैंप्स में डाला जाएगा। फिर वहाँ से उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी, बेहतरीन सेंटर्स में भेजा जाएगा और इसी तरह से भारतीय संघ इंटरनेशनल लेवल्स की अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलता है। मैं उत्तराखंड जो कि देहरादून में टूर्नामेंट हो रही है, इस जैसे स्पर्धाओं का जब आप आयोजन करते हो तो ज़रूर यहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। यहाँ के जो खिलाड़ी है, उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है, वो आने वाले खिलाड़ियों को देखते हैं, किस तरह का कॉम्पिटिशन्स होती है वहाँ देखते हैं, किस तरह का आगे का प्रोग्रेस होगा और स्पोर्ट्स में हम अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ तक कि इसे देखा जाता है। स्पोर्ट्स एक फुल फ्लेज करियर है जहाँ आप एक इंटरनेशनल तौर पर बनाया जा सकता है और आज यदि आप एक ओलंपियन या इंटरनेशनल मेडल होल्डर बनते हो तो आप सामाजिक दृष्टि से देखा जाए या फाइनेंशियली दृष्टि से देखा जाए, आज आप बहुत बेहतर बन सकते हो। तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही देवताओं की मनपसंद भूमि रही है। फिर बात शिव पार्वती की जाए या राम लक्ष्मण सीता की जाए, उन्होंने भी अपने अंतिम समय पर यहीं तपस्या की थी। प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपने शिष्यों को उत्तराखंड में ही धनुर्विद्या सिखाई थी और उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर नेशनल लेवल पर तिरंगबाजी की प्रतियोगिता हो रही है, जिससे खिलाड़ियों को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दर्शकों, आज की इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।